बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, पेट्रोल 402 रुपये 7 पैसे और डीज़ल 401 रुपये 79 पैसे रेट हो चुका हुआ है। ये जो कह रहे थे, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी कि पेट्रोल के साथ 3 का डिजिट लगा हुआ है, नहीं, वो गलत है। पेट्रोल और डीज़ल ने चौका लगा दिया, अल्लाह ना करे छक्का लग जाए, चौका लगा दिया। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि जी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बहुत हाई हैं, IMF के साथ हमारे मुआहदे हैं, हम सब्सिडी नहीं दे सकते, और हमने पेट्रोल जो आसमान से उसकी कीमतें बातें करी थी उसका बड़ा कम रेट भराया। इस पर मुझे शुमाइला राना साहिबा का एक फ़िक्रा याद आ गया, जो उन्होंने हमारे कोलीग थे, बल्कि कोलीग हैं, हमारे सीनियर हैं, राय साकिब खरल, उनके प्रोग्राम में कहा था कि 55 रुपये भरा दिए हैं, शुक्र करो 110 नहीं भराए, 100 नहीं भराया। अगर मैं भरा देती या हम भरा देते, आप क्या कर सकते थे? खुदा की कसम बिल्कुल ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो आज मैं पहला सवाल अपनी कौम के आगे रखता हूँ कि डीज़ल तकरीबन 19.5 रुपये भरा है और पेट्रोल तकरीबन 6-6.5 रुपये भरा है। तो मेरी कौम मुझे ये बताए कि इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए कि 50 नहीं भरा दिया, 60 नहीं भरा दिया, 70 नहीं भरा दिया। जिस तरह की खबरें आ रही थी 100 भरा देते, हम क्या कर सकते थे? और आज मैंने चांद रात देखी। पाकिस्तान में बदकिस्मती से 2 चांद रातें हैं। एक जो अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ की है, यानी वो जब हम रमज़ानुल मुबारक का चांद देखते हैं उसमें हम बाहर आते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और एक चांद रात आजकल जिसे मैं पेट्रोल की चांद रात कहता हूँ, उसका रमज़ान से, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसमें जब इस कौम को पता लग जाता है कि अगले दिन पेट्रोल की कीमतें भरने लगी हैं, तो यकीन करें सैकड़ों की तादाद में ये पेट्रोल भराने आ जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में, और जोशो खरोश से आते हैं। आज सब ने देखा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब अगर बात हम कर लेते हैं कि फिर मैं आपको कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा रातों रातों पेट्रोल की कीमतें भराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा। ये हमारी एक जो मौजूदा मिनिस्टर साहिबा, उन्होंने कहा, मैं ये अल्फाज नहीं दोहरा सकता, क्योंकि वो जब 4-5-6 रुपये पेट्रोल भरता था वो आवाम की कमर तोड़ देता था। ये जो कीमतों में चौका लगा है, यानी 402, 401, ये बरकतों वाला है, ये मजबूरी वाला है। ना मैं ये कहूँगा कि पेट्रोल पर जब भरता है तो पत्थर सीने पर रखा जाता है। अल्लाह किसी दुश्मन के सीने पे पत्थर ना रखे, क्योंकि जब दिल पत्थर के हो जाते हैं तो फिर इंसान नज़र नहीं आते, इंसान हैवान भी नज़र नहीं आते, इंसान कीड़े मकोड़े भी नज़र नहीं आते। तो ये भी छोड़ दें, ये मत कहा करें कि दिल पे पत्थर रखा गया है। इससे ज़्यादा अवाम के साथ क्या हो सकता है जो इस वक्त हो रहा है? तो मैं ये भी नहीं कहता कि दिल पे पत्थर रखा गया है। वो कौन सा पत्थर है वो हमें ला के देखो, मैं इस पर भी बात नहीं करता। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगा, हमें IMF का अहकामात जो हैं, यकीन करें, हमें खुदा से ज़्यादा लगता है। मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के एक बात करता हूँ। मैं ये नहीं कहता माज़अल्लाह किसी के मैं दीन को, किसी की मैं को अल्लाह से रुग़बत और मोहब्बत को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन रब्बे काबा की कसम, हम अपने अल्लाह की इतनी नहीं मानते जितनी IMF की मानते हैं। बड़ी मानते, हम अपने वालदैन की इतनी नहीं मानते जितनी IMF की मानते हैं। हम इंसानों, अपने रिश्तेदारों की, इस कौम की मिट्टी की, बुज़ुर्गों की, बेवाओं की, यतीमों की, मस्कीनों की, जो हमें वोट देते हैं, जो हमें 20-20, 30-30, 40-40 सालों से आजमा रहे हैं, हम उनकी नहीं सुनते, हम उन पे रहम नहीं करते, हम उनकी बात नहीं मानते जितनी हम IMF की मानते। IMF नाराज़ ना हो जाए, IMF परेशान ना हो जाए। लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ IMF वालों से और पाकिस्तानी हुकूमत से, जितनी भी हमारी अशरफिया, हमारी रूलिंग एलीट है, जब हम IMF की मानते हैं तो फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यों रखी है? जब हमने IMF की माननी है फिर हम बजट क्यों बनाते हैं? जब हमने IMF की मारनी है तो फिर हम अगर सब्सिडी ख़त्म करते हैं, सब कुछ IMF के कहने पे करते हैं, तो फिर ये सारे का सारा खर्चा ख़त्म कर दें। हमारी कोई अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है कि आम आदमी को कैसे रिलीफ देना है। इंडिया में कीमतें कितनी भरी हैं, श्रीलंका में कितनी भरी हैं, बांग्लादेश में कितनी भरी हैं, दीगर ममालिक में कितनी भरी है, ईरान जहाँ पर जंग है वहाँ कीमतें कितनी हैं। वहाँ तो ताजरों ने कहा अभी सामान ले जाओ जिस पे 47 साल से सैंक्शंस हैं, और जब पैसे हो तो दे दीजिएगा। हम IMF कहते हैं, लेकिन ये कैसी हम IMF की मानते हैं जो ये कहती नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी का, अफसरशाही का, जो हमारी रूलिंग एलीट है, उनका मुफ्त पेट्रोल ख़त्म करो, उनकी मुफ्त बिजली ख़त्म करो, उनकी मुफ्त गैस ख़त्म करो, उनको 600 सीसी से 1100 सीसी कार पे ले आओ, उनका प्रोटोकॉल ख़त्म करो। वो हम कहती नहीं IMF। IMF का पता नहीं गरीबा ने IMF दी मैं की कवां
ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੇ। IMF ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, IMF ਸਾਡੇ ਗਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੰਨੀ IMF ਦੀ ਹੈ। वोट भी ਅਸੀਂ पाने या नहीं पाने, मैं वो बहस भी नहीं करता। मैं फॉर्म 45 और 47 की बहस भी नहीं करता। IMF है भाई। दिल पे पत्थर रख लिया, दिल पे पत्थर क्या रखना है। AC के बगैर काम करें, सड़कों पे काम करें, पैदल काम करें, दिहाड़ी पे काम करें, डेली वेजेस पे काम करें, कानून पास करें। इस मुल्क में कितने कानून पास हुए हैं, PK एक्ट से लेकर अदालतों तक कानून पास हुए। 28वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, अब तो 28वीं की बात हो रही है। एक से बढ़कर एक कानून है, एक कानून पास कर दे। जो रूलिंग एलीट से होगा वो बाहर इलाज कराने नहीं जा सकता, उसको फ्री पेट्रोल नहीं मिलेगा, उसको फ्री बिजली नहीं मिलेगी, उसको फ्री गैस नहीं मिलेगी, उसको प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसको मैक्सिमम एक 5 मरले का घर मिलेगा, उसको 1100 सीसी से ज़्यादा बड़ी, ये मेहरान आल्टो से बड़ी से गाड़ी ना दे, उसका लिविंग स्टैंडर्ड ले आम आदमी के बराबर। कहते हैं ना खादमे आला, खादमे पाकिस्तान, गरीबों का रखवाला, गरीबों की अवाम, गरीबों का ये, तो भाई उसका वैसा लिविंग स्टैंडर्ड करे। फिर मैं देखता हूँ इस मुल्क में कैसे महंगाई होती है, फिर मैं देखता हूँ IMF के चौंचले कैसे हम पूरे नहीं करेंगे। आम आदमी तकलीफ में है, हकीकत कह रहा हूँ, शदीद तकलीफ में है। अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करे, आप सबकी हिफाजत करे। मैं भाई आम आदमी हूँ, ये मैंने अपने, क्या मैं बाप को कहूँ, आम आदमी तकलीफ में है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।